नमस्कार, मेवाड़ वेदर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम की, जिसमें हम आपको बताएंगे कि आगामी 24 घंटों के दौरान राजस्थान के क्षेत्रों का मौसम कैसा रहेगा। आज दिनांक 21 मई 2025 है। अभी सुबह 11 बजे के हिसाब से देखा जाए तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस समय एक पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों पर बना हुआ है और इससे प्रेरित चक्रवाती परिसंचरण तंत्र इस समय पंजाब के आसपास के क्षेत्रों पर बना हुआ है और एक अन्य चक्रवाती परिसंचरण तंत्र मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों के आसपास बना हुआ है और पंजाब हरियाणा से लेकर पश्चिम बंगाल तक ट्रपनुमा गतिविधियां बनी हुई है और अरब सागर में गोवा के तटीय क्षेत्रों के आसपास भी एक मजबूत चक्रवाती परिसंचरण तंत्र बना हुआ है और इस चक्रवाती परिसंचरण तंत्र के कारण इस समय गुजरात, महाराष्ट्र और तेलंगाना, कर्नाटक, गोवा, मध्य प्रदेश के दक्षिणी भागों में इस समय बादल छाए हुए हैं और बारिश की गतिविधियां लगातार मध्यम तेज बारिश के रूप में देखने को मिल रही है। और आज भी देखा जाए तो दोपहर बाद राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रों में मौसम बदलता हुआ दिखाई देगा, यानी कि उदयपुर, कुछ अजमेर संभाग के क्षेत्रों और कुछ देखा जाए तो कोटा संभाग के क्षेत्रों में बादलों की आवाजाही बढ़ती हुई देखी जाएगी और यहाँ कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ हल्की मध्यम खंड वर्षा की गतिविधियां देखने को मिलेगी। वही पश्चिमी जेठ अभी उत्तरायण है और आगामी दिनों पश्चिमी जेठ का दायरा हल्का दक्षिणायन होगा और आईटीसी जेठ इस समय धीरे धीरे उत्तरायण हो रही है। और आईटीसी जेठ को हमने लाल कलर में दर्शाया है, यानी कि इस आईटीसी जेठ के दक्षिण में हवाएं पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है और इन हवाओं में भारी मात्रा में आर्द्रता की मात्रा पाई जाती है, जिसके कारण इसके आसपास लगातार मध्यम भारी बारिश होती है और इसी आईटीसी जेट के आधार पर मानसून आगे बढ़ता है। और जब ये आईटीसी जेट 10-12 जून के आसपास मध्य भारत के क्षेत्रों पर पहुंचेगी, उसी दौरान मानसून दक्षिण भारत के अधिकांश क्षेत्रों को कवर करते हुए पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में भी दस्तक देगा। और जब ये आईटीसी जेट उत्तरी राजस्थान और उत्तर प्रदेश के आसपास पहुंचेगी, उस दौरान संपूर्ण मध्य भारत और उत्तर पूर्वी पूर्वोत्तर भारत में मानसून दस्तक दे देगा। और जब ये आईटीसी जेट का दायरा और उत्तरायण होगा, उसी समय पूरे भारत में मानसून दस्तक दे देगा और इस दौरान देश के अधिकांश भागों में भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। और अभी जो गोवा के आसपास चक्रवाती परिसंचरण तंत्र बना हुआ है, यह चक्रवाती परिसंचरण तंत्र आगामी 24 घंटों के बाद उत्तर की ओर बढ़ते हुए लो प्रेशर का रूप लेगा और उसके बाद यह धीरे धीरे उत्तर पश्चिम की ओर आगे बढ़ेगा। जैसे जैसे ये उत्तर पश्चिम की तरफ आगे बढ़ेगा, उस दौरान ये और अधिक ताकतवर होते हुए वेलमार्क लो प्रेशर या डीप डिप्रेशन की कैटेगरी में पहुंचेगा। जब ये अरब सागर के मध्य क्षेत्र में पहुंचेगा तो ये और अधिक ताकतवर होते हुए साइक्लोन स्ट्रॉम यानी कि चक्रवाती तूफान का रूप ले लेगा और इसके चारों ओर घूमने वाली हवाओं की रफ्तार इस दौरान 100 से लेकर 120 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। और जब ये अरब सागर के मध्य क्षेत्र में पहुंचेगा, उस दौरान अचानक इसकी दिशा में परिवर्तन होगा। ये उत्तर पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर आगे बढ़ना शुरू कर देगा और तेजी से गुजरात की तरफ आगे बढ़ने लगेगा। उस दौरान ये और अधिक ताकतवर होते हुए सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म का रूप लेगा और उस दौरान हवाओं की रफ्तार भी बढ़ जाएगी। 29 मई के सुबह के आसपास ये गुजरात के द्वारका और जामनगर के आसपास के तटीय क्षेत्रों से टकराएगा। इस दौरान गुजरात के काफी भागों में 100 से लेकर 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तूफानी हवाएं चलेगी। और 30-31 मई और 1-2 जून को गुजरात के काफी भागों में मध्यम से भारी मूसलाधार बारिश और कहीं कहीं भारी से अत्यंत भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी, जिससे यहाँ काफी स्थानों पर जल भराव की स्थितियां भी उत्पन्न होगी। और उसके बाद ये अहमदाबाद, गांधीनगर होते हुए छोटा उदयपुर, दाहोद के आसपास होते हुए दक्षिणी राजस्थान के आसपास पहुंचेगा और उसके बाद ये मध्य प्रदेश की तरफ आगे बढ़ जाएगा। यानी कि इस चक्रवाती तूफान के प्रभाव से 30-31 मई से लेकर 1-2-3 जून के दौरान गुजरात सहित पश्चिमी मध्य प्रदेश और दक्षिणी राजस्थान, उत्तरी महाराष्ट्र के क्षेत्रों में काफी स्थानों पर मध्यम से भारी मूसलाधार बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। यानी कि इस चक्रवाती तूफान के प्रभाव से राजस्थान के भी जोधपुर संभाग के दक्षिणी क्षेत्रों और उदयपुर, कोटा, अजमेर संभाग में देखा जाए तो यहाँ मध्यम से भारी मूसलाधार बारिश की गतिविधियां 30-31 मई से लेकर 2 जून के मध्य देखी जाएगी। वही बंगाल की खाड़ी की बात करें तो बंगाल की खाड़ी में भी 27-28 मई के दौरान एक चक्रवाती परिसंचरण तंत्र विकसित होगा, जो कि ताकतवर होते हुए लो प्रेशर या वेलमार्क के रूप में उत्तर पश्चिम की ओर आगे बढ़वार करेगा। और जब ये बंगाल की खाड़ी के उत्तरी मध्य क्षेत्र के आसपास पहुंचेगा, उस दौरान ये डिप्रेशन या डीप डिप्रेशन की कैटेगरी में पहुंचेगा। और जब ये 31 मई को उड़ीसा और उससे सटे हुए पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्रों से टकराएगा, उस दौरान पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के
काफी क्षेत्रों में 100 से लेकर 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तूफानी हवाएं चलेगी। और इसी दौरान झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में काफी स्थानों पर भारी बारिश या भारी से अत्यंत भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। यानी कि इस चक्रवाती तूफान के प्रभाव से पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और रायलसीमा में देखा जाए तो यहाँ इस दौरान भारी बारिश या बारिश से अत्यंत भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। यानी कि देखा जाए तो आने वाली 29 मई से लेकर 2 जून के मध्य बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में मजबूत चक्रवाती तूफान बनेंगे और भारत के पूर्वी तटीय क्षेत्रों और पश्चिम में देखा जाए तो गुजरात के तटीय क्षेत्रों को प्रभावित करेंगे। अरब सागर में बने चक्रवाती तूफान की वजह से गुजरात, उत्तरी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान के दक्षिणी भागों में भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। और बंगाल की खाड़ी में बनने चक्रवाती तूफान के प्रभाव से पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड में भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। और अभी के हिसाब से इसी प्रकार चक्रवाती तूफान भारतीय क्षेत्र की ओर आगे बढ़ेंगे। अगर इन चक्रवाती तूफानों के आगे बढ़ने के रास्ते में कोई परिवर्तन होता है तो आपको तत्काल जानकारी दी जाएगी। चलिए तो अभी विस्तार से बात करते हैं कि आज राजस्थान के क्षेत्रों का मौसम कैसा रहेगा। आज देखा जाए तो राजस्थान के बाड़मेर, बलोत्रा, सांचौर, जालोर, जैसलमेर, फलोदी, जोधपुर इन सभी क्षेत्रों में देखा जाए तो यहाँ आज मौसम मुख्य रूप से शुष्क बना रहेगा। हालांकि जालोर और सांचौर के आसपास दोपहर बाद या शाम के समय कहीं कहीं बादलों की आवाजाही देखी जाएगी। इस दौरान यहाँ बारिश की संभावनाएं नहीं रहेगी। वही बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, सीकर, चूरू, झुंझुनू, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, दौसा, जयपुर, डीडवाना, नागौर, अजमेर इन क्षेत्रों में देखा जाए तो इन क्षेत्रों में भी इस दौरान मौसम मुख्य रूप से शुष्क बना रहेगा। और यहाँ काफी स्थानों पर देखा जाए तो अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस से लेकर 46 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किए जाएंगे और कहीं कहीं इस दौरान गर्म हवाएं भी चलेगी। वही दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की बात करें तो यहाँ देखा जाए तो उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, भीलवाड़ा के क्षेत्र शामिल है। यहाँ देखा जाए तो यहाँ आज अधिकांश क्षेत्रों में मौसम दोपहर तक शुष्क रहेगा। हालांकि दोपहर के बाद यहाँ बादलों का निर्माण होगा और कहीं कहीं अचानक मेघ गर्जन के साथ हल्की मध्यम खंड वर्षा की गतिविधियां देखी जाएगी। यानी कि देखा जाए तो उदयपुर शहर के आसपास से लेकर देवरी, डबोक, वल्लभनगर, बट्टेवर, बिंडर, कानौड़, बलीचा, लसाड़िया, गोविंदपुरा के आसपास के क्षेत्रों, मावली, फतेहनगर, जावर, नागदा, भूताला, गोगुंदा के आसपास के क्षेत्रों, जसवंतगढ़, पुनावली, सायरा, बंकवास, सामोली, मांडवा, कोटड़ा के आसपास के क्षेत्रों, कुछ देखा जाए तो खलासिया, जाडोल, ऋषभदेव, खेरवाड़ा, जल्लारा, सलुम्बर के आसपास के क्षेत्रों, कुछ देखा जाए तो बलीचा, खमनौर, फतेहपुर, मचिंद, कुंचोली, कन्नूजा, कुंभलगढ़ के आसपास के अरावली रेंज के क्षेत्रों, केलवाड़ा, मजेड़ा, झिलवाड़ा, रूपनगर, गढ़बोर, खरनोटा, दीवेर, कामली घाट, पीपली, देवगढ़, कुवारिया, गोरमघाट, भीम, अजीतगढ़, बिलियावास, शेखावास, बोरवा, बीकावास, आमेर, सरदारगढ़, जेतपुरा, राजसमंद शहर, केलवा इन सभी क्षेत्रों में देखा जाए तो यहाँ दोपहर के बाद बादलों की आवाजाही बढ़ती हुई देखी जाएगी और यहाँ कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ हल्की मध्यम खंड वर्षा की गतिविधियां देखी जाएगी और अरावली रेंज के आसपास कहीं कहीं छोटे छोटे दायरों में तेज बारिश जैसी गतिविधियां भी देखी जाएगी। वही प्लांतरी, मोही के आसपास लेकर कुवारिया, सासेरा, धनेरिया, नाथद्वारा, कुरज, रेलमंगरा, सिंधेसर, गिलून, गंगास, कुंडिया के आसपास लेकर मातरी, कुंडिया, गुजनिया, राजमी, देवाड़ा, आरनी, मुरली के आसपास लेकर कपासन, डिंडोली, पहुना, दमाना के आसपास लेकर अकोला, निम्बाड़ा, झासमा, भोपाल सागर, उसरोल, घंगरार, भीमगढ़, खारकंदा, तौलगढ़ शहर, कुंभ, निम्बाड़ा, मंगलवाड़, बदेसर, डोंगला, तलवाड़ा, बड़ी सादड़ी, बिनोता, खोड़ी, जावर, जावदा, कन्नेरा, गिलून, घटियावली, राउतभाटा के आसपास देखा जाए तो यहाँ भी दोपहर के बाद बादलों की आवाजाही बढ़ती हुई देखी जाएगी और यहाँ भी कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ हल्की मध्यम खंड वर्षा की गतिविधियां देखी जाएगी। यानी कि देखा जाए तो यहाँ भी बादलवाई बढ़ने और कहीं कहीं सीमित दायरों में मेघ गर्जन के साथ हल्की मध्यम और कुछ स्थानों पर तेज बारिश जैसी गतिविधियां देखने को मिलेगी। वही कुछ कोटला, सहाड़ा, गंगापुर के आसपास से लेकर भरक, महेंद्रगढ़, आमली, बागोर, कोसीतल, रायपुर, केरला, आसिन, मालाशेरी, बदनौर, मांडल, बिलवाड़ा शहर, हमीरगढ़ के आसपास के क्षेत्रों, गुरला, बनेड़ा, शाहपुरा, मांडलगढ़ के आसपास देखा जाए तो यहाँ भी कहीं कहीं अचानक मेघ गर्जन के साथ हल्की खंड वर्षा की गतिविधियां देखी जाएगी। अधिकांशतः है यहाँ बादलों की आवाजाही के बीच मौसम शुष्क रहेगा। कहीं कहीं सीमित दायरों में इस प्रकार की गतिविधियां देखी जाएगी। यानी कि राजसमंद और चित्तौड़ से सटे हुए क्षेत्रों में इस प्रकार की गतिविधियां देखने को मिलेगी। वही दक्षिण में देखा जाए तो पालवाड़ा, पिथापुर, मणिपुर, मेवाड़ा, वीरपुर, बिचीवड़ा, सूरपुर, डूंगरपुर शहर, रामपुर, देवल, पिपलादा, आसल, कुनाली, पुंजपुर, बड़ौदा, आसपुर, मुंगेर, सबला, धौलपुरा, मोदपुर, नांदोद के आसपास से लेकर कुछ सांगवाड़ा, शिवराजपुर, सलामपुरा, जोतरी, सिमलवाड़ा, पुनावाड़ा, सांडोली, दरियाती, जसेला, कलियाकोट, चिकली के आसपास से लेकर बांसवाड़ा शहर, सिरियावास, सिंहपुरा, गनौड़ा, लोहारिया, पालोदा, बोरदा, घाटोल, झांझोर, लखेरिया के आसपास के क्षेत्रों, सोमपुर, दुनकर, नरवाली, तेजपुर, अंबापुरा, कुटुम्बी, दानपुर, तलवाड़ा, भीमसर, प्रतापपुर, गढ़ी, नौगावा, नारपुरा, पंचवाड़ा, आनंदपुरी, बग्गीडोरा, कलिंजरा, संगरोड़, संजनगढ़, कंगरतलाई, कुशलगढ़, रामगढ़, मोकामपुरा, बस्सी, छोटी श्रवण, पाटन के आसपास के क्षेत्रों कुछ देखा जाए तो प्रतापगढ़ शहर, अमलावाड़ा, सिंधपुर, दमोतर, अम्बावली, छोटी सादरी,
स्वरूपगंज, गडरियावाद, सांबावली, तोला, अक्केपुर, कालकोट, जाकम बांध के आसपास के क्षेत्रों, ग्यासपुर, दारियाबाद, बांडला, मानपुर, देवगढ़, अरनौद, रायपुर, सलामगढ़, दलोद, सोडलपुर, पीपलकोट, बरवाड़ा, इन क्षेत्रों में देखा जाए तो यहाँ भी दोपहर के बाद बादलों की आवाजाही बढ़ेगी और यहाँ काफी स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ हल्की मध्यम खंड वर्षा की गतिविधियां देखी जाएगी। यानी कि देखा जाए तो यहाँ लंबे चौड़े दायरों में कहीं बूंदाबांदी, हल्की वर्षा तो कहीं कहीं मध्यम तेज बारिश जैसी गतिविधियां देखी जाएगी। वहीं मध्य प्रदेश के नीमच, ताल, पलाशिया, केदुआ, अमरपुरा, जावद, दुधसी, तुम्हार, लक्ष्मी, मनवासा, चित्ताखेड़ा, हरवर, गुरला, बसला, जामुनिया, बामेश्वर के आसपास के क्षेत्रों, रतलाम, कुंदनपुर, बजरगढ़, पीपलदा, जावरा, रानीगांव, सलाना, दमनोद, नामली के आसपास के क्षेत्रों, मंदसौर, नौगांवा, मुल्तानपुरा, नाहरगढ़, गरोथ, शामगढ़, बानपुरा, अजयपुर, सीतामऊ, नागरी, निम्बोद, बेहपुर, खिलचीपुर के आसपास के क्षेत्रों में देखा जाए तो यहाँ भी दोपहर बाद बादलों की आवाजाही बढ़ती हुई देखी जाएगी और यहाँ भी कहीं कहीं गरज चमक के साथ हल्की मध्यम खंड वर्षा की गतिविधियां देखी जाएगी और नीमच, रतलाम के आसपास कहीं कहीं तेज बारिश की गतिविधियां भी देखी जाएगी। वही पूर्व में देखा जाए तो कोटा शहर के आसपास से लेकर बोरावास, अनंतपुर, मनाना, रामगढ़ मंडी, रणपुर, लखावा, लाडपुरा, कनवास, सांगोद, कमोलर, दिगोद, सुल्तानपुर के आसपास से लेकर झालावाड़ शहर, जालरा, पाटन, कोलना, नसीराबाद, रातलाई, रायपुर, अगलेरा, घाटोली, जावर, हिम्मतगढ़ के आसपास के क्षेत्रों, मनोर थाना, शारदा, बाकानी, पीरवा, भवानी मंडी, कारवा, चौमहला के आसपास के क्षेत्रों, गंगादा, रामपुरा, पिंडावा, पंच पहाड़, असनावर, खानपुर, बाना शहर, बतावदा, अंता, मांगरोल, बटवारा, किशनगंज, शाहबाद, नाहरगढ़, सबड़ा, बापसा, सीपाबड़ोर, खरताल, मोहतपुर, बड़ौरा के आसपास के क्षेत्रों में देखा जाए तो यहाँ भी दोपहर के बाद बादलों की आवाजाही बढ़ेगी और कहीं कहीं सीमित दायरों में हल्की मध्यम खंड वर्षा की गतिविधियां देखी जाएगी। अधिकांशतः यहाँ देखा जाए तो मौसम बादलों की आवाजाही के बेस शुष्क रहेगा। वही कुछ बूंदी शहर, रामगढ़ मंडी, मोहीपुरा, तलेड़ा, केसराई पाटन, इंद्रगढ़, नैनवा के आसपास देखा जाए तो यहाँ भी कहीं कहीं बादलवाही बढ़ने, कहीं कहीं हल्की खंड वर्षा की गतिविधियां देखी जाएगी। सबसे ज्यादा देखा जाए तो आज डूंगरपुर, बांसवाड़ा के आसपास के क्षेत्रों और कुछ उदयपुर, राजसमंद और भीलवाड़ा के आसपास के क्षेत्रों, कुछ चित्तौड़गढ़ के आसपास के क्षेत्रों में देखा जाए तो यहाँ बारिश की गतिविधियां सीमित दायरों में देखी जाएगी। राजस्थान के शेष भागों में आज कोई गतिविधियां नहीं देखी जाएगी। वही 22, 23, 24 मई से लेकर आगामी 2-3 जून के मध्य राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी मध्य क्षेत्रों के साथ साथ उत्तर पूर्वी और उत्तर पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों में भी देखा जाए तो यहाँ भी मध्यम से भारी मूसलाधार बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। उत्तरी राजस्थान में अनूपगढ़, गढ़साना, रायसिंह नगर के आसपास से लेकर हनुमानगढ़, पिलीमंगा, संगरिया, रावसा, नौहर, बादरा के क्षेत्रों में देखा जाए तो पंजाब के सीमावर्ती क्षेत्रों यानी कि फाजिलका, अबोहर, सीतोगुनु, रामसरा, कबन, पंचकोशी, वजीरपुर के आसपास के क्षेत्रों, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार के आसपास के क्षेत्रों, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, इन सभी क्षेत्रों में देखा जाए तो यहाँ भी मध्यम से भारी मूसलाधार बारिश की गतिविधियां 30-31 मई और 1-2 जून के दौरान देखी जाएगी। अगर चक्रवाती तूफान राजस्थान और गुजरात की ओर आता है तो आगामी 30-31 मई से लेकर 2-3 जून के मध्य राजस्थान के अधिकांश भागों में मध्यम से भारी मूसलाधार बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। फिर मिलेंगे एक और नई मौसम जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।